फेमस मटन वाला। एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। बिहार के एक छोटे से कस्बे रामपुर में एक पुरानी सी दुकान थी, करीम मटन हाउस। उस दुकान के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ एक प्लेट मटन खाने आते थे। लेकिन उस दुकान की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ स्वाद में थी, बल्कि उस दुकान के मालिक करीम चाचा का दिल था। करीम चाचा हमेशा कहते थे, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, इंसान का दिल भी जोड़ता है। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पूरा कस्बा उन्हें प्यार करता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि एक समय ऐसा भी था जब करीम चाचा के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। पहला अध्याय, भूखा बचपन। करीम बचपन में बहुत गरीब थे। उनके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी। एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई कई दिन बिना सब्जी के सिर्फ सूखी रोटी खानी पड़ती थी। करीम तब सिर्फ 12 साल के थे। एक शाम उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। अम्मी, क्या हुआ? करीम ने पूछा। माँ बोली, घर में आटा खत्म हो गया है बेटा। उस दिन पहली बार करीम ने गरीबी की असली तकलीफ महसूस की। अगले ही दिन वह कस्बे की एक मटन दुकान पर काम मांगने पहुंचे। दुकानदार था रहमान उस्ताद। रहमान उस्ताद ने करीम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम बहुत कठिन है, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। करीम ने तुरंत कहा, मैं सब कर लूंगा उस्ताद, बस घर में खाना आ जाए। उसी दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। दूसरा अध्याय, मेहनत का स्वाद। करीम सुबह अंधेरे में उठते, दुकान साफ करते, मसाले पीसते, ग्राहकों को पानी देते। रहमान उस्ताद मटन बनाने में बहुत माहिर थे। उनके हाथ का स्वाद पूरे ज़िले में मशहूर था। करीम हर चीज़ ध्यान से सीखते। कौन सा मसाला कब डालना है, आंच कितनी होनी चाहिए, मटन कितना नरम होना चाहिए। धीरे धीरे करीम का हाथ भी स्वाद में माहिर होने लगा। एक दिन रहमान उस्ताद बीमार पड़ गए। दुकान पर बहुत भीड़ थी। उस्ताद ने कहा, आज मटन तुम बनाओगे? करीम घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। पूरा खाना दिल लगाकर बनाया। जब ग्राहकों ने खाना खाया तो सब हैरान रह गए। आज का स्वाद तो और भी शानदार है। उस दिन पहली बार करीम को खुद पर विश्वास हुआ। तीसरा अध्याय, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। कुछ साल बाद रहमान उस्ताद की मौत हो गई। करीम बिल्कुल अकेले पड़ गए। दुकान मालिक के रिश्तेदारों ने दुकान बेच दी। अब करीम के पास ना काम था ना पैसे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सड़क किनारे एक छोटी सी ठेली लगाई। सिर्फ एक भगोना, कुछ मसाले और पुराना चूल्हा। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 4। लेकिन करीम हर प्लेट में वही मेहनत डालते जो बड़े होटल वाले भी नहीं डालते थे। वह हमेशा साफ सफाई रखते, गरीबों को कभी खाली पेट नहीं लौटाते। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो मुस्कुरा के कहते, पहले खाना खाओ, पैसे बाद में देना। धीरे धीरे लोगों के दिल जीतने लगे। चौथा अध्याय, मशहूर होने की शुरुआत। एक दिन शहर से एक फूड ब्लॉगर रामपुर आया। उसने करीम चाचा की दुकान देखी। छोटी सी दुकान लेकिन भारी भीड़। उसने वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। भारत का सबसे दिल वाला मटन वाला। अब लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को उनका स्वाद पसंद आता, किसी को उनकी ईमानदारी, तो किसी को उनका व्यवहार। करीम चाचा कभी घमंड नहीं करते थे। वह हमेशा कहते, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आ या यारा हारे जानो, क्या बो चलाया सिपल्या। पांचवा अध्याय, अमीर आदमी चाल। रामपुर में एक बड़ा होटल मालिक था, विक्रम सिंह। उसे करीम चाचा की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उसने सोचा, एक सड़क वाला मटन बेचने वाला मुझसे ज़्यादा मशहूर कैसे हो सकता है। विक्रम सिंह ने करीम चाचा को अपने होटल में काम करने का ऑफर दिया। महीने के 5 लाख दूंगा। लेकिन करीम चाचा ने मना कर दिया। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुनकर विक्रम गुस्सा हो गया। उसने करीम की दुकान बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया कि उनकी दुकान गंदी है। कुछ लोग जांच करने भी पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ साफ सुथरा मिला। करीम चाचा ने शांति से कहा, सच को डरने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। तारिक सो दीज। छठा अध्याय, गरीब बच्चे की मदद। एक दिन एक छोटा लड़का दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। करीम चाचा ने उससे बुलाया, बेटा खाना खाओगे? लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। करीम चाचा मुस्कुराए, भूख का कोई दाम नहीं होता। उन्होंने उसे भरपेट खाना खिलाया। बातों बातों में पता चला कि लड़के का नाम अमन है। उसके पिता नहीं थे और माँ बीमार थी। करीम चाचा को अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने अमन की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अमन रोज स्कूल जाने लगा और शाम को दुकान पर मदद करता। करीम चाचा उसे हमेशा कहते, जिंदगी में बड़ा इंसान बनना सिर्फ अमीर नहीं, आप जॉब। सातवां अध्याय, सबसे कठिन दिन। एक रात दुकान में अचानक आग लग गई। पूरा कस्बा डर गया। लोग बाल्टी लेकर आग बुझाने दौड़े, लेकिन तब तक दुकान का बड़ा हिस्सा जल चुका था। करीम चाचा चुपचाप राख को देखते रहे। अमन रोते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे चाचा? करीम चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, मेहनत जल सकती है बेटा, लेकिन हौसला नहीं। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा कस्बा भावुक हो गया।
लोग अपने अपने घरों से पैसे, लकड़ी, बर्तन और सामान लेकर आने लगे। किसी ने मुफ्त मजदूर भेजे, किसी ने नया चूल्हा दिया, किसी ने दुकान रंग दी। 3 दिनों में दुकान फिर से खड़ी हो गई। करीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कहा, आज समझ आया, असली कमाई पैसा नहीं, लोगों का प्यार है। स्ट्राइड, करादा एंड एस इट इज सूप, कैर आद। 8वां अध्याय, देश भर में नाम। कुछ सालों बाद करीम मटन हाउस पूरे देश में मशहूर हो गया। टीवी चैनल इंटरव्यू लेने आने लगे। बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी वहाँ खाना खाने पहुंचे। लेकिन करीम चाचा आज भी वही पुराने इंसान थे। वो खुद ग्राहकों को खाना परोसते। अगर कोई गरीब आता तो उसका बिल माफ कर देते। अमन अब बड़ा हो चुका था। उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और दुकान संभालने लगा। एक दिन अमन ने पूछा, चाचा, आपने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, स्वाद मसालों से नहीं बनता बेटा, नीयत से बनता है। अंतिम अध्याय, हमेशा याद रहने वाला इंसान। कुछ वर्षों बाद करीम चाचा बूढ़े हो गए। अब वह कम काम करते थे, लेकिन रोज दुकान के बाहर बैठकर लोगों को मुस्कुराते हुए देखते। एक दिन उन्होंने अमन से कहा, जब मैं ना रहूं तो इस दुकान में कभी किसी भूखे को खाली मत भेजना। अमन की आंखें भर आईं। समय बीतता गया और एक सुबह पूरे रामपुर में खबर फैल गई, करीम चाचा इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा कस्बा रो पड़ा। उस दिन करीम मटन हाउस बंद रहा, लेकिन दुकान के बाहर हजारों लोग खड़े थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मटन नहीं बेचा था, उन्होंने लोगों के दिल जीते थे। आज भी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है, यहाँ खाना सिर्फ पैसों से नहीं, प्यार से मिलता है। और नीचे लिखा है, करीम चाचा, रामपुर की शान,